तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले आज क्राइम तक की पूरी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और हैप्पी दिवाली। ज़िंदगी में आप सभी के इसी तरह जैसे दिवाली पे सब कुछ रोशन होता है, रोशनी होती है, तो आपकी ज़िंदगी भी हमेशा खुशियों से रोशन रहे। तमाम जो आपकी हसरतें हैं वो पूरी हो और सभी मिलजुल कर रहें, अच्छे से रहें, प्यार मोहब्बत बांटते रहें, खुशहाली हो, सेहतमंद रहें और जो जो आप लोगों की अधूरी ख्वाहिशें हैं पूरी हों। तो एक दिवाली खुशियों का, एक रोशनी का त्यौहार जो जिस तरीके से आता है तो खुशियाँ लेकर आता है। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में जो तमाम खुशियाँ हैं वो यूं ही बरकरार रहें। तो हैप्पी दिवाली। और ये इसलिए आज विश कर रहा हूँ क्योंकि मंडे को दिवाली है 24 और मंडे छुट्टी होगी, कल संडे है। तो अब आपसे मुलाकात होगी 2 दिन के बाद यानी ट्यूसडे को। तो एडवांस में हैप्पी दिवाली। आज से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकाबला होता है तो वैसे ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी ऐसी राइवलरी देखने को मिलती है। तो आज कायदे से ग्रुप स्टेज के मैचेस शुरू हुए थे, लेकिन जो उम्मीद थे वैसा हुआ नहीं। न्यूजीलैंड ने बहुत शानदार खेल दिखाया और पूरा मैच लगभग वन साइडेड था, एक तरफा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 200 का स्कोर किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी लगी ही नहीं शुरू के 2-3 ओवर के बाद ही कि शायद वो इस टारगेट तक कभी पहुंचेंगे, और सिर्फ 111 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। तो 89 रन से न्यूजीलैंड ने पहला मैच जीता। दूसरा मैच अब इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान के बीच है, वो भी पर्थ में। अफ़गानिस्तान की ताकत है उनकी स्पिन अटैक, और पर्थ का जो पिच है वो अमूमन तेज़ गेंदबाजों के लिए होता है। तो जो सबसे बड़ी ताकत अफ़गानिस्तान की है वो शायद वहाँ पे वो उसका ठीक से प्रदर्शन न कर पाए, क्योंकि तेज़ विकेट पर स्पिन का जादू चलता नहीं है। लेकिन T20 है, कुछ भी हो सकता है। अफ़गानिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है और हमारी जो वर्ल्ड कप का हमारा सफ़र है वो कल शुरू होगा दोपहर 1:30 बजे, संडे का दिन, अगले दिन दिवाली। तो दुआ यही है इंडिया और पाकिस्तान का ये जो मैच है, एक तो इंटरेस्टिंग हो, वन साइडेड ना हो, और दूसरा जब हम जीते तो फिर दिवाली जो है शायद परसों के मुकाबले कल ही शुरू हो जाए। हालांकि कल छोटी दिवाली है, तो कल छोटी दिवाली जो है वो बड़ी दिवाली में तब्दील हो सकती है। तो इंडिया का मैच मेलबर्न में है और सबसे बड़ा स्टेडियम है वो। हालांकि मौसम ठीक नहीं है, कल भी बारिश हुई वहाँ, विकी पाजी ने बताया, उनका देख भी रहा था। आज थोड़ा मौसम साफ़ है लेकिन भविष्यवाणी है बारिश की। तो बस ये कि कल सब कुछ ठीक हो, मौसम साफ़ हो और एक अच्छा मैच देखने को मिले, वन साइडेड नहीं, और इंडिया जीते ज़रूर। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले ही, लास्ट शायद थर्सडे को, 13 को करवा चौथ था। करवा चौथ बीवियां जो हैं वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती हैं, व्रत रखती हैं। लेकिन करवा चौथ से ही जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी है जो 2018 की एक मॉडल जो मुंबई में अपनी किस्मत आजमा रही है मॉडलिंग की दुनिया में, फिर एक्टिंग की दुनिया में उसे काम, नाम, शोहरत, दौलत कमानी है। उस मॉडल को एक शख्स से प्यार हो जाता है और फिर बीच में करवा चौथ आता है। तो कैसे, ये पूरी आज की कहानी है। बात 29 अक्टूबर 2018 की है। दिल्ली का एक बाहरी इलाका है बवाना। इसी बवाना इलाके में एक परिवार रहा करता था, मंजीत का परिवार। मंजीत एक प्रॉपर्टी डीलर, ठीक ठाक उसके पास पैसे, अच्छी फैमिली, एक पत्नी जिसका नाम सुनीता, 2 बच्चे, एक की उम्र 11 साल का बेटा, 14 साल की बिटिया। करवा चौथ शायद 2018 में सैटरडे को था, संडे की छुट्टी थी। मंडे को अब सुनीता को स्कूल जाना था। सुनीता एक स्कूल टीचर थी और उसका स्कूल जो है बवाना में, उससे थोड़ी दूरी पर सोनीपत में था। तो बवाना और सोनीपत के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बॉर्डर है लगभग एक तरह से हरियाणा का वहाँ पर। तो वहीं पे एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुनीता बच्चों को पढ़ाया करती थी और हमेशा अपने घर से वो स्कूटी से स्कूल जाया करती थी। सुबह सुबह का टाइम होता है। तो 29 अक्टूबर 2018 की सुबह वो 7 बजे अपनी स्कूटी से स्कूल के लिए जा रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद जो उसका पति है मंजीत, उसके पास पुलिस का कॉल आता है कि आपकी बीवी सड़क हादसे में ज़ख्मी हो गई है, आप फ़ौरन अस्पताल पहुंचिए।
मंजीत अस्पताल पहुंचता है, तब वहां जाकर पता चलता है कि उसकी बीवी अब इस दुनिया में रही ही नहीं, उसकी मौत हो चुकी है। फिर पूरी कहानी ये पता चलती है कि शुरुआत में ही लगा था कि स्कूटी से जा रही थी, किसी ने टक्कर मारा और इस एक्सीडेंट में सुनीता की मौत हो गई। और जो चश्मदीद थे, राहगीर थे, जब उन्होंने देखा सड़क किनारे की स्कूटी और एक महिला पड़ी हुई, तो उन्होंने मदद की। एक शख्स ने अपनी गाड़ी रोकी और उसे लगा रोड एक्सीडेंट का मामला है और उसने नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन जब वो उठाकर अपनी गाड़ी में डाल रहे थे, तब उन्होंने देखा रोड एक्सीडेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि जिस्म के अलग अलग कुछ हिस्सों से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि ये तो बुलेट के मार्क्स हैं, गोली लगी है। तो इसी के बाद खैर वो अस्पताल पहुंची, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। फिर डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई है, बल्कि इसे 3 गोली लगी है, एक सीने में और 2 पेट पर। अब सुनीता ने कुछ सोने के जेवर भी पहने हुए, तो अमूमन जो मंगलसूत्र और बाकी चीज़ें होती हैं, कान में टॉप था सोने का, लेकिन किसी ने कोई उसको छीना नहीं, लूटा नहीं। मोबाइल सब कुछ उसके पास। तो पहली नज़र में ये साफ़ हो गया था कि ये जो मामला है ये लूटपाट या रॉबरी का नहीं है, क्योंकि अगर ये लूटपाट होती तो सुनीता को फिर लूट के जाते वो लोग, लेकिन चले गए। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि 4 लोग थे और अचानक उन्होंने एक सुनसान जगह पर उन्होंने देखा कि सुनीता को उन्होंने रोका हुआ है और फिर शायद गोली मारी और भाग गए। अब ये एक मर्डर का मामला था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। अब तफ्तीश की पहली लाइन यही थी कि यह मामला दुश्मनी का तो हो सकता है, लेकिन लूटपाट का नहीं। अब सुनीता की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस ने सुनीता की कहानी ढूंढनी शुरू की। जब कहानी ढूंढनी शुरू की तो परिवार आया। फिर मंजीत की भी जो है पूरी कहानी सामने लाने की कोशिश की गई। पता चला सुनीता और मंजीत के 2 बच्चे थे, एक 11 साल का बेटा निशु और 14 साल की बेटी इशु। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मियाँ बीवी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कई लोगों से बात की, सुनीता के घर वालों से बात की, फिर पुलिस ने सुनीता के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाले, फिर मंजीत के कॉल डिटेल खंगाले। तो जब कॉल डिटेल खंगाला तो लोकेशन जो है वो, जब ये सब कुछ हुआ था, मंजीत का अपने घर पर था। तो ये था कि वो वहाँ पे है नहीं। और उसके बाद ये कि उस वक्त जो भी उसके कॉल डिटेल थे, CDR रिकॉर्ड, उससे भी ऐसा कुछ सुराग नहीं मिला कि उस वक्त वो किसी से बात कर रहा हो या संपर्क में हो जिससे पुलिस उस तक पहुँचे। तो ऐसा कोई क्लू कुछ मिला नहीं। लेकिन उसी मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगालते खंगालते पुलिस को एक जानकारी मिली। 1-2 नंबर थे जिससे लगातार मंजीत बात कर रहा था। उनमें से एक नंबर था एंजल गुप्ता। अब एंजल गुप्ता एक मॉडल थी। असली नाम शशि प्रभा यूपी की थी। उनकी माँ जो है वो दिल्ली में CPWD में काम करती हैं, वहाँ की मुलाजिम थी। तो उन्हें एक सरकारी घर मिला हुआ था, तो वो साउथ दिल्ली में ही सरकारी घर में रहा करती। बचपन में एंजल गुप्ता के पिता की डेथ हो गई। तो उनके डेथ के बाद उनके पिता के एक दोस्त राजीव गुप्ता, उन्होंने इस एंजल को अपनी बेटी की तरह पाला, वैसे एक बाप की तरह प्यार दिया। एंजल दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पढ़ाई लिखाई के बाद उसने कहा कि वो एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। एंजल की माँ और राजीव गुप्ता जो उसके मुंह बोले बाप, उन्होंने कहा तुम जाओ। वो वहाँ गई। अब मुंबई में रहने लगी, कुछ छोटे मोटे रोल किए। एक उसने आइटम सॉन्ग किया था शक्ति कपूर के साथ। तो ठीक ठाक अपनी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन इसी दौरान में एक गुरुग्राम में एक पार्टी थी। अच्छा, मुंबई में भी सेलिब्रिटीज़ पार्टी, पेज 3 पार्टी में एंजल गुप्ता अक्सर दिखाई दिया करती थी। मुंबई में एक कल्चर है कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, सीरियल में काम करना है, तो ऐसी पार्टियों में, पेज 3 पार्टियों में जाना होता था कि एक दूसरे से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को स्टार, इन सब से मुलाकात होती है। तो एंजल गुप्ता ऐसी पार्टियों में जाया करती थी कि शायद वहाँ किसी की नज़र पड़े, उसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। तो पार्टियों की शौकीन थी। इत्तेफाक से गुरुग्राम में ऐसी एक पार्टी थी और इस पार्टी में मंजीत भी पहुँचा हुआ था। उस पार्टी में पहली बार एंजल गुप्ता और मंजीत की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद अब दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं। फिर एंजल चली जाती है मुंबई। अब मंजीत भी उसके पीछे पीछे मुंबई पहुंचता है। वहाँ वो भी कुछ अपनी मॉडलिंग की दुनिया में किस्मत आजमाता है, कामयाब होता नहीं है। लेकिन इस वजह से अब एंजल और मंजीत के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ आ चुकी थी। अब मंजीत फिर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली जब एंजल आती है तो भी मुलाकात होती है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को दिल दे देते हैं। अब एंजल मंजीत से शादी करना चाहती है। इधर मंजीत
का इशू ये है कि उसको 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, कैसे शादी करे। लेकिन एंजिल ने अब उस पर दबाव डालना शुरू किया। मंजीत ने भी ये तय कर लिया था कि वह एंजिल से शादी करेगा। अब लेकिन अभी ये सब रास्ता क्या हो, कैसे हैं, ये सब सोच ही रहे थे कि अक्टूबर 2018 करवा चौथ आने वाला था। एंजिल ने जिद पकड़ ली और उसने कहा मंजीत से कि मैं चाहता ही हूँ कि तुम्हारे लिए करवा चौथ रखूँ और करवा चौथ मैं तो हूँ और तुम मेरे पास हो। अब मंजीत के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सुनीता उसकी वाइफ लगातार बरसों से उसके लिए करवा चौथ रख रही और उसको देखकर ही वो अपना व्रत तोड़ती है। अब वो अपनी बीवी सुनीता को छोड़कर कैसे जाए एंजिल के पास। अब एंजिल और मंजीत में इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। लास्ट में ये तय हुआ, मंजीत ने कहा ठीक है, ये आखिरी करवा चौथ है जो मैं सुनीता के साथ मनाऊंगा, अगली बार से करवा चौथ में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, इस बार तुम छोड़ दो। इस शर्त के साथ ये बात और झगड़ा खत्म हुआ कि लास्ट करवा चौथ, और एंजिल ने कहा कि अब सुनीता के साथ नहीं, तुम मेरे साथ होगे। अब यहीं से उन्होंने प्लानिंग की कि क्या करें। करवा चौथ सुनीता अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, उसी को देखकर व्रत तोड़ती है, पर उसे ये मालूम ही नहीं कि जिसकी वो लंबी उम्र की दुआएं मांग रही, जिसके लिए व्रत रखी हुई है, वही मन ही मन में अब उसकी उम्र को छोटी करने के बारे में सोच रहा है और शायद अगले कुछ घंटों में वो उसे मार डालेगा। इस बात से अनजान, उसकी साजिश से बेखबर सुनीता जो है अपने पूरे आस्था, पूरी मोहब्बत के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है, फिर तोड़ती है। संडे गुजर जाता है, अब मंडे आ जाता है और इस दौरान में करवा चौथ से लेकर अगले 24 घंटे में मंजीत, एंजिल गुप्ता और एंजिल गुप्ता के मुंबोले पिता राजीव गुप्ता की एंट्री यहाँ इसलिए होती है कि वो चूँकि एंजिल गुप्ता को बहुत प्यार करते थे, एंजिल को मुंबोले पिता थे, बचपन से पाला था, तो एंजिल ने उनसे कहा था कि मैं मंजीत से शादी करना चाहती हूँ। राजीव गुप्ता को सब कुछ पता था मंजीत के बारे में, फिर भी उन्होंने कहा ठीक है। अब उसने कहा ये शादी यूँ आसानी से तो होगी नहीं, मसला टेढ़ा है। तो फिर सुनीता को जब रास्ते से हटाने की प्लानिंग की गई तो उसमें राजीव भी शामिल हो गया कि एंजिल खुश रहेगी। तो अब सुनीता के कत्ल में एंजिल भी, एंजिल के साथ उसका मुंह बोला पिता राजीव, वो भी इस साजिश में शामिल हो गया। अब इन तीनों ने मिलकर कहा कि कत्ल कैसे करें। बवाने में रहता था मंजीत, कुछ लोगों से संपर्क किया, पता चला कि वेस्टर्न यूपी में कुछ ऐसे सुपारी किलर हैं जो पैसे लेकर कत्ल करते हैं। कुछ लाख में सुपारी की रकम डिसाइड हुई और फिर ये हुआ कि सुनीता को मारना है। सुपारी किलर ने कहा ठीक है। मंजीत ने उसे रूट भी बताया कि उसकी बीवी, सब कुछ जानकारी पति दे रहा पत्नी के बारे में, कि सुबह स्कूल के लिए जाती है, स्कूटी पे जाती है, उसके घर से लेकर उस स्कूल तक के सफ़र में बीच में करीब कुछ ऐसे चंक आते हैं जहाँ पे थोड़ा सन्नाटा होता है, वहाँ आसानी से मार सकते हो। फिर ऐसा भी लगेगा कि किसी गाड़ी में हिट हो गया, लोग कुछ कहेंगे भी नहीं। तो तय हुआ कि ठीक है, मंडे करवा चौथ के बाद पहला वर्किंग डे सुनीता स्कूल जाएगी और इसी दौरान उसे मारना है। 4 सुपारी किलर तैयार थे बवाना इलाके में। सुनीता अपने घर से निकली। जैसे ही वो घर से निकली, मंजीत यानी उसके पति ने सुपारी किलर को फ़ोन किया। उसने कहा कि मेरी बीवी स्कूटी पर निकल चुकी है, स्कूटी का नंबर और बाकी चीज़ें पहले ही उन्हें मालूम था। घर से करीब 7 किलोमीटर दूर पहुंची थी, तभी उससे पहले ही तो सुपारी किलर पीछे लग चुके थे। 7 किलोमीटर दूर पहुंचने पर एक जगह मिला जहां आसानी से रोका जा सकता था। चारों सुपारी किलर ने स्कूटी पर सुनीता का रास्ता रोका और उसका बेहद करीब से उसे 3 गोली मारी, 2 पेट में लगी, 1 सीने में, और वो चारों भाग गए। फिर कुछ लोगों ने देखा सुनीता नीचे गिर गई सड़क पर, स्कूटी भी गिर गई, तो उन्हें लगा कि रोड एक्सीडेंट का मामला। उन्होंने एक शरीफ आदमी, उसने अपनी गाड़ी में मदद की, हॉस्पिटल ले गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो उस मोबाइल से एंजिल गुप्ता से राजीव गुप्ता और इधर सुनीता के घर वालों से एंजिल और मंजीत के रिलेशन की खबर जब सामने आई, तो ये जब सारी चीज़ें आई तो पुलिस ने मंजीत, जो अब तक लगातार रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसकी बीवी के जाने के बाद दुनिया में उससे बड़ा उसको कोई सदमा नहीं लगा, तो जब सारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी तो पुलिस ने उठाया और फिर अपना पुलिसिया तेवर दिखाया और आखिर में मंजीत ने कबूल किया कि उसी ने यह कत्ल किया। उसके बयान के बाद एंजिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। एंजिल गुप्ता के साथ साथ फिर राजीव गुप्ता, उसके मुंबोले पिता को गिरफ्तार किया गया और इसके कुछ दिन के बाद उन सुपारी किलर की भी शिनाख्त हो गई और उन सुपारी किलर को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल
जब ये चार्जशीट और बाकी चीज़ें दाखिल हुई थी तो एंजल गुप्ता ने कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि मैं साजिश में डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ, ये हूँ, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि आप साजिश में शामिल थी। अभी ये मामला लोअर कोर्ट में है, क्या फ़ैसला होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज किशन कुमार छत्तीसगढ़ से है, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे किशन। नाजिर अली का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नाजिर। साथ ही रिनी शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रिनी। और बल्कि रिनी शर्मा जी, क्योंकि ये पलशी शर्मा और गुड्डू और इनके भाई, थैंक यू सो मच, आपके भाई कहानी सुनते हैं, ये इनकी मम्मी है। तो रिनी शर्मा जी बहुत बहुत जन्मदिन की आपको शुभकामनाएं। साथ ही सफल सिंह पन्नू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सफल। और गुरपिंदर सिंह एंड किरणजीत कौर, इन्होंने भेजा है, इनके बेटे हैं ये गुरपिंदर सिंह जी और किरणजीत कौर। मोहम्मद अशद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अशद। और ये श्रेया सिंह जी ने भेजा है। साथ ही रिवाका सतवा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिवाका। और डॉक्टर राज बडेकर का की बिटिया हैं ये। साथ ही राकेश यादव का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राकेश, शशि भूषण ने भेजा है। इसके अलावा गंगा शर्मा और धनपत शर्मा, ये दोनों भाई बहन हैं लेकिन ट्विन नहीं है, लेकिन दोनों का बर्थडे एक साथ आता है। तो गंगा आपको भी और धनपत आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश शर्मा जी ने भेजा है। साथ ही आदित्य आर्य का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदित्य। और विजेंद्र आर्य जी ने भेजा है। इसके अलावा हाफिज़ करीम नूरी, इनका जन्मदिन कल है, बर्थडे संडे को, तो कल संडे कहानी होती नहीं है, तो इसलिए आपको एडवांस में हाफिज़ करीम हैप्पी बर्थडे। ये पुणे से है और इन्होंने लिखा है कि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीत जाए तो उनका बर्थडे और यादगार हो जाएगा। तो हम सबकी यही दुआएं हैं कि कल इंडिया जीते। प्रीति स्मिता सिंह, इनका भी जन्मदिन जो है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और उदय सिंह जी ने भेजा है। साथ ही सर्वेश बिश्नोई, इनका जन्मदिन 23 यानी कल है इनका भी, तो हैप्पी बर्थडे सर्वेश जी एडवांस में। इसके अलावा विशाल और कोमल, इनकी एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई मैरिज एनिवर्सरी की। और गुलनाज खान और हारून खान, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साथ ही प्रीति नरूला, इसके अलावा सुजीत डी सग्गम, चित्रा गांधी, अरुण जीशान, कामरान, इसके अलावा मोहित, ऐसे तमाम बहुत सारे लोगों ने दिवाली की विशेष दी हैं। तो आप तमाम लोगों को मैंने शुरू में जैसा कहा हैप्पी दिवाली। साथ ही संदीप बोदार ने एक कहानी की फरमाइश की है। पार्था चक्रवर्ती जी, इन्होंने कहा आप मेरे मेल का रिप्लाई नहीं करते, क्या सिर्फ सिलेक्टेड करते हैं? ऐसा नहीं है पार्था साहब, जितनी नज़र पड़ती है, जितनी कोशिश होती है, मैं ज़रूर शामिल करता हूँ या कुछ को रिप्लाई करता हूँ। तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं होता है। उम्मीद है आप समझेंगे और आपकी शिकायत आज दूर होगी। इसके अलावा रोहित पतले एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही पूनम अग्रवाल, इन्होंने मिज़ोरम के जन्म होने की कहानी की फरमाइश की है, तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब ट्यूसडे को, कल संडे, परसों मंडे दिवाली, ट्यूसडे को मुलाकात होगी। तो हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइएगा। ख़ासतौर पर जो दिल्ली में लोग रहते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, अब तो पराली भी जलने वाली है और यहाँ की हवा ठीक नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि बम पटाखे और जो सरकारी कायदे कानून नियम गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। खुशियों का त्यौहार, खुशियों से मनाइए। हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच।